हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने इस न्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा। इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का एक आर्मी बेस है डेरा इस्माइल खान डिस्ट्रिक्ट में, ये अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास ये डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। तो वहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे सुसाइड बॉम्बिंग अटैक हुआ है इस बेस पे, और यहाँ पे 23 लोगों की जान गई है। यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो, एनडीटीवी वर्ल्ड का आर्टिकल है। 23 किल्ड इन सुसाइड बॉम्बिंग अटैक एट पाकिस्तान आर्मी बेस। तो अगर हम इस पर्टिकुलर चीज़ में बात करते हैं ना, तो आपको एक कोट बहुत अच्छे से याद होगा कि यहाँ पे जो ये हिलैरी क्लिंटन है, ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बोला था एक कोट कि अगर आप स्नेक्स को पालते हो अपने बैकयार्ड में, तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि वो हमेशा ही आपके नेबर्स को ही काटेंगे, आपको भी वो इवेंचुअली आके काटेंगे। और यहाँ पे ये सेम चीज़ ना हमें देखने को मिल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे पाकिस्तान में। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है कि किसी बेस पे यहाँ पे अटैक हुआ है, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले भी मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी 1 महीने पहले, जहाँ पे मैंने बताया था कि एयरफोर्स बेस पे जो अटैक हुआ था, तो वहाँ पे ये इनका जो बेस था ये था मियान वाली ट्रेनिंग एयर बेस था, ठीक है, मियान वाली डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे भी अटैक हुआ था और इनके एयरक्राफ्ट्स को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया था टेररिस्ट ने, ठीक है, 9 टेररिस्ट आए थे। और ये चीज़ अब यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ पे टेररिस्ट अटैक अब वो नॉर्मल प्लेसेस पे नहीं कर रहा है, वो बेसिस पे कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो। ठीक है, पहले उन्होंने एयरफोर्स बेस पे अटैक किया, अब यहाँ पे आर्मी बेस पे अटैक किया उन्होंने। तो हम इस वीडियो में यही सब जानेंगे कि यहाँ पे मेन इशू क्या है, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, सब कुछ इसके इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपको ये बताना है कि मिस्र 2 सैटेलाइट अभी बहुत रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। आपको ये बताना है कि ये किसने लॉन्च किए चाइना के साथ मिलके, ठीक है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है: रशिया, इजिप्ट, नॉर्थ कोरिया, कज़ाकिस्तान। तो अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर देना, जिसका सही होगा मैं उसको लाइक कर दूँगा ताकि दूसरों को पता चल जाए, वरना वीडियो के एंड में हम इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, ताकि क्योंकि आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। ना वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे आप बात करते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है। तो आप यहाँ पे एक छोटा सा मैप देख रहे होगे यहाँ पे पाकिस्तान का। तो यहाँ पे जो अटैक हुआ है ये बेसिकली इस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। इस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे अटैक हुआ है, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में अटैक हुआ है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस एरिया में अटैक हुआ है। तो डेरा इस्लाम खान में यहाँ पे इनका एक आर्मी बेस था, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स में इसको पुलिस स्टेशन बताया जा रहा है, कुछ में यहाँ पे आर्मी बेस बताया जा रहा है। तो बेसिकली हम लोग अभी ये डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हुआ क्या है कि ये जो अटैक है ये रात के टाइम पे हुआ था, जब सारे लोग सो रहे थे, ठीक है। तो यहाँ ये ऑफिशियल्स ने यहाँ पे बताया, और जितने लोग आए थे वो सब सिविल क्लोथ्स में आए थे, तो उनको कंफर्म नहीं है कि कितने लोग आए थे, ठीक है, क्योंकि सिविलियंस भी थे वहाँ पे, और कुछ ये लोग भी थे जो सिविलियन के क्लोथ में थे, तो इसलिए अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कितने लोग थे। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि इस पर्टिकुलर अटैक में ना यहाँ पे क्या हुआ था कि एक एक्सप्लोसिव से भरा एक सुसाइड व्हीकल, ठीक है, इन्होंने जाके स्कूल बिल्डिंग पे मार दिया, ठीक है। स्कूल बिल्डिंग पे जैसे इन्होंने अटैक किया, तो वो जो स्कूल बिल्डिंग थी वहाँ पे प्रेजेंट टाइम पे अभी आर्मी और पुलिस, ठीक है, दोनों ही वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये एक आर्मी बेस है या फिर एक बोल सकते हो आप पुलिस स्टेशन है, ठीक है। तो अलग अलग आपको आर्टिकल्स में डिफरेंट मिलेगा। और यहाँ पे 27 लोग यहाँ पे अभी तक इंजर्ड हो चुके हैं, और अभी तक इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड पाकिस्तान आर्मी ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया। और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि तरीक ए जिहाद पाकिस्तान, ठीक है, जो पाकिस्तान में जो तालिबान है, ठीक है, पाकिस्तान तालिबान, तो उससे एसोसिएटेड एक ग्रुप है, ठीक है जी, जिसका नाम है तहरीक ए जिहाद पाकिस्तान। तो उसने ये बोला कि इन्होंने 2:30 के अराउंड एएम में, ठीक है, मतलब रात के टाइम में 2:30 एएम के आसपास इन्होंने अटैक किया है, जहाँ पे इनका एक फाइटर जो था, इन्होंने अपने शब्दों में जो बोला है, ठीक है, तो वो जाके अपने व्हीकल को सीधा उसने स्कूल बिल्डिंग से लड़ाया है, और जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है, जिससे 3 फ्लोर्स जो थे उस बिल्डिंग के वो गिरे हैं, जहाँ पे बताया जा रहा है कि 27 लोग यहाँ पे इंजर्ड हुए हैं। और हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे जो अटैक्स हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, ठीक है। अभी अगर हम बात करते हैं 2022 के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे 2023 में पहले ही क्वार्टर में 80% यहाँ पे हाइक हो चुका है, ठीक है। अटैक जितने ज़्यादा होते थे पहले, अब उससे 80% और ज़्यादा यहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। और ये पर्टिकुलर चीज़ में यहाँ पे एनालिस्ट का ये कहना है कि ये जितने भी अटैक्स हो रहे हैं ये सब अफगानिस्तान के जो बॉर्डर से रिलेटेड यहाँ पे जो रीजन है, ठीक है, जो भी मैंने आपको बताया खैबर पख्तूनख्वा, तो वहाँ पे ही ज़्यादा हो रहे हैं। क्योंकि बेसिक रीज़न यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो यही है कि जो अभी पाकिस्तानी तालिबान है, वो अब यहाँ पे ना इंस्पिरेशन एक टाइप से ले रहा है जो अफगानिस्तान में तालिबान है। क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे यूएस की जो फोर्सेस थी वो उन्होंने विड्रॉल कर लिया, ठीक है। उसके बाद फिर तालिबान ने फुल कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान का, तो वही सेम चीज़ अब यहाँ पे वो उनसे इंस्पिरेशन लेके यहाँ पे पाकिस्तान में आजमाना चाह रहे हैं। और उसमें एक इनका ग्रुप है जिसका नाम है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ठीक है, जो अभी मैंने आपको बताया टीटीपी।
तो यही लोग यहाँ पे इंस्पिरेशन ले रहे हैं तालिबान से जो अफ़गानिस्तान के, और यहाँ पे पाकिस्तान में ये चीज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो एनालिस्ट है पाकिस्तान को यही बताना चाह रहे हैं। और हमें यहाँ पे ये भी देखने को मिला है कि पिछले कुछ टाइम से ना ये डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पहले अटैक्स करते थे, अब यहाँ पे उनका मेन फोकस हो गया है मिलिट्री के बेसिस पे अटैक करना। जैसा मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले बताया, पहले उन्होंने एयरफोर्स बेस पे किया, अब आर्मी बेस या आप बोलो पुलिस स्टेशन पे किया। तो इसलिए अब यहाँ पे यही देखा जा रहा है कि ये जो अभी करंट सिचुएशन अभी पाकिस्तान में चल रही है, तो इस केस में अगर कुछ भी वहाँ पे अभी होने के चांसेस थे, जैसे अभी आपको पता होगा कि 2025 में यहाँ पे बताया जा रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है, ठीक है? होस्ट है इस बार के पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी का। तो अब अगर आप खुद सोच सकते हो कि इतने ज़्यादा अटैक्स जो यहाँ पे हो रहे हैं, अब यहाँ पे हो सकता है उस चांस में कि जब यहाँ पे टीम्स वहाँ पे खेलने आए, तो उस टाइम पे अटैक हो जाए, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ पहले भी हो रखी है, तो वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए टीम्स वहाँ जाना भी पसंद नहीं करती है। अभी हाल-फिलहाल में वहाँ पे टीम्स ने जाना शुरू किया है, पर अब क्योंकि यहाँ पे अटैक्स हम लोग देख रहे हैं कि नंबर ऑफ अटैक्स यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं, तो यहाँ पे किसी को यहाँ पे पाकिस्तान के बोर्ड को भी यहाँ पे समझाना पड़ेगा कि आप अभी करंट सिचुएशन में पूरे तरीके से आप रेडी नहीं हो कि आप यहाँ पे कोई भी टूर्नामेंट आप करवा पाओ, ठीक है? भले आप पीएसएल करवा पा रहे हो, यहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स आ रहे हैं खेलने, पर एक मेजर टूर्नामेंट जहाँ पे हर एक कंट्री आएगा, ठीक है? जो भी मेजर यहाँ पे क्रिकेटिंग नेशन है, ना कि इंडिया। अगर इंडिया तो वैसे जाने का चांस बहुत ज़्यादा ही कम है, ठीक है? बिल्कुल ही नहीं है, वो जाना ही नहीं चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अभी प्रेज़ेंट में जो इनके होस्टिंग राइट्स की डील है ना, जो अभी तक एग्रीमेंट है, वो आईसीसी ने साइन नहीं किया है। तो अभी इसका रीज़न भी यहाँ पे यही है कि आईसीसी भी यही चीज़ देख रहा है कि क्या यहाँ पे पाकिस्तान फुली रेडी है ये पर्टिकुलर टूर्नामेंट को कराने के लिए, क्योंकि जितने अटैक्स वहाँ पे हो रहे हैं, ये भी इस चीज़ से भी आईसीसी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगा। और इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, या तो पूरा टूर्नामेंट यूएई में शिफ्ट हो जाएगा, या फिर कुछ गेम्स जो हैं वो यूएई में शिफ्ट हो जाएँगे, और उसमें डेफ़िनेटली इंडिया के जितने गेम्स हैं वो सब यहाँ पे बाहर ही होंगे, पाकिस्तान में नहीं होने वाले। जैसा आपने अभी यहाँ पे एशिया कप में भी देखा था, श्रीलंका में हो गए थे। तो वही सेम चीज़ हमें देखने को मिलेगा चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में, जितने भी मैचेज़ हैं, इंडिया के तो खासकर बाहर ही होंगे, पर बाकी कंट्रीज़ के भी यहाँ पे हो सकता है बाहर हो जाए। और इस चीज़ पे यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अगर वो चाहते हैं कि उनके इधर कोई नेशन खेलने आए क्रिकेट, तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे सबसे पहले सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपको याद हो, इंडिया में जब पाकिस्तान की टीम आई थी, तो उनको एकदम आप बोल सकते हो जेड प्लस टाइप ऑफ सिक्योरिटी दे रखी थी कि आप एकदम सिक्योर फील करोगे, क्योंकि वैसे तो यहाँ पे उनको कोई अटैक करेगा नहीं, पर एक एक ये होता है कि अपनी तरफ से फुल सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, पर वो सेम चीज़ वहाँ पे पाकिस्तान नहीं कर पाएगा जो अभी की वहाँ पे सिचुएशन चल रही है, क्योंकि इकोनॉमिकली वाइज भी वीक है, और वैसे भी यहाँ पे अटैक्स बढ़ते ही जा रहे हैं। अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, तो मैंने आपसे यहाँ पे पूछा था कि मिडसैट 2 एक सैटेलाइट है, यहाँ पे चाइना ने किसके साथ मिलकर लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट आंसर है इजिप्ट। और यहाँ पे आप आर्टिकल भी देख सकते हो, चाइना लॉन्चेस मिडसैट 2 सैटेलाइट इनटू स्पेस जॉइंटली विद इजिप्ट। अब ये सिंगल लाइनर क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ ऐसा एक्सप्लेन करने को नहीं है, पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपसे किसी भी एग्जाम में यहाँ पे पूछा जा सकता है, क्योंकि रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ ज्वाइन आवर चैनल, ठीक है? उसका लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक पहुँच सके। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।